अम्मा हम लोग इतना गरीब क्यों हैं? सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मुझको भी स्कूल जाना है। मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता? हम लोग अच्छा अच्छा खा भी नहीं सकते, अच्छा अच्छा पहन भी नहीं सकते। बोलो अम्मा बोलो, ऐसा क्यों है? चुप! क्या करूँ अपनी बाप से पूछ। हमारी यहाँ मत चिल्ला। क्या भाग यहाँ से? पापा मुझे पढ़ना है। मैंने अम्मा से कहा तो उन्होंने मुझको डांट कर भगा दिया। मुझको पढ़ना है। देखो बेटा, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम तुमको पढ़ा सकें। खाने के लिए सही पैसा नहीं हो पाता है। कमाते कमाते एकदम जिंदगी नरक हो गई है, तो हमको कैसे पढ़ाएं? इसलिए हम पढ़ाए नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ काम हम सिखाए सकते हैं। ठीक, पढ़ने का जिद छोड़ दो। ठीक है बेटवा, हमारा लल्लुआ, हम बता रहे हैं तुमको। देखना बेटवा। बाबा हमें पढ़ना है। नहीं बाबा, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। हम काम हम नहीं सीखेंगे। रुकिए बाबा, हमको पढ़ना है। बाबा मुझे पढ़ना है। नहीं, मुझे अच्छा अच्छा खाना है। मुझे अमीर रहना, गरीब नहीं। नहीं, मुझे पढ़ना है। ठीक बेटा, तुम्हें पढ़ना ही है ना? हाँ मुझे पढ़ना है। तुम्हें पढ़ना है बेटा ना? हाँ बाबा, मुझको पढ़ना है। ठीक बेटा, तू मत रो। ठीक, ठीक। हम तुम्हें पढ़ाएंगे। जितना पैसा लगेगा कहीं से लाके भी देंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें बेटा पढ़ाएंगे जरूर। ठीक, जाओ खुशी खुशी खेलो। कल से तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं। उसके बाद कापी किताब सब दे देंगे। तुम्हें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जाओ खेलो। जब इतना जिद कर रहा पढ़ने के लिए, हम बिक जाएंगे, लेकिन अपने रवि बेटा को बहुत पढ़ाएंगे। ए रबिया कम्मा, रबिया कम्मा। हाँ बोलिए। रबिया इतना जिद कर रहा है उसे पढ़ाने के लिए, कह रहा पढ़ने के लिए। हम उसे पढ़ाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, आप हमारी स्थिति जान रहे हैं ना। हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? ठीक से एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा, हम उसे पढ़ाएंगे? ऐसे नहीं हो सकता। हम नहीं पढ़ा सकते। नहीं रबिया कम्मा, मान जाओ ना। 2 रोटी कम खाएंगे, वो उसकी जिंदगी बन जाएगी। हम लोगों का कुछ बीत गया, कुछ दिन और रहेंगे फिर चले जाएंगे। कम से कम उसकी जिंदगी तो सही रहे। देखो रबिया कम्मा, अब कुछ भी हो जाए, हमें उसे पढ़ाना है तो पढ़ाना है। रात दिन एक करेंगे, लेकिन उसे पढ़ाएंगे। कम से कम वो तो खुशहाल रहे। अगर वो खुशहाल रहेगा तो हम भी तो खुशी खुशी मतलब। अच्छा ठीक है, जब इतना सोच ही लिए हैं तो आप पढ़ाइए, लेकिन इतना काम करेंगे कैसे? अरे कुछ हम कर लेंगे, जितना सपरेगा उतना करेंगे। उसके बाद कुछ तुम भी कर लेना। मजदूरी बहुत चलती है, काट ओट के कम से कम वो सही से पढ़ ले। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया साथी।
जवान है, लाठी लिख ले। हाँ सारा करी। करे हे जब तू आ। हाँ भैया। सुने भाई अपने लिखवा को पढ़ा रहा है। हाँ भैया सुने तो हैं, हॉस्टल भेजेगा पढ़ने को। हाँ नाम वाम लिखवा रहा है। घर में खाए को ठीक से है नहीं, अपने लिखवा को पढ़ाएगा। अरे सुने हैं दिन रात मेहनत करता है। दिनों रात मेहनत कर रहा है। हाँ बहुत पैसा कमा रहा है। अरे बड़े बड़े पढ़वैया जो है आज गोबर उठा रहे हैं। कहा है ने तन की कुछ दिन का जोश जागा है, उसके बाद ये भी समा जाएगा। कुछ दिन पढ़ा देने जो ठंडा हो जाएगी। बड़का पढ़वैया बना है, अपने लड़का को पढ़ाएगा, बड़ा आदमी बनाएगा, देख लेंगे। अफसर बनाएगा। देख लेंगे। अरे भैया कितना भी पढ़ा ले, पर एक दिन उसका लड़का एक लवंडी के पीछे जरूर जाएगा। इसको नहीं समझ में आ रहा है ना, एक दिन पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा। इसका लड़का जो है गाड़ी प्लाट मार के भगा देगा। चला अपने लड़का को पढ़ाने। अरे जा बोल लिखो, जब हमार लड़का नौकरी पहियो ने तब हम बताई। विवेक फोन कर रहा है, क्या बात? हेलो रवि। हाँ भाई। यार विनय ने फांसी लगा लिया। क्या? अरे यार विनय ने फांसी लगा लिया? हाँ। कब? आज। अरे यार अभी हम लोग परसों साथ में कोचिंग गए थे भाई। अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई उसको। अरे यार वो पेपर लीक हो गया ना इसलिए। अरे पेपर कैसे, फिर पेपर होता ना। हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ ना, उसके घर बताना है। ठीक है हाँ बिना के घर। ठीक जल्दी बात कर लो, जल्दी ठीक। ये भगवान। बुढ़ाई में जाने निकल जाता है। बताओ कितना दिन हो गया हमारा लड़का नौकरी पा ही गया होगा, लेकिन फोन नहीं कर रहा है। चलते आज देखते हैं किसी से, उसके बाद पूछते हैं क्या कर रहा है। ये है थोड़ा उठा ले चले, जाना ही नहीं है। अरे रबिया का माई, रबिया का माँ हो, अरे थोड़ा पानी उनी पिला, इधर थक गए, एकदम धूप लगत रही। अच्छा रहने दो रवि का अम्मा, कहीं जाए खताऊ भैया के यहाँ पूछ आए लइकवा कैसा, फोन ऑन कराए के आवत है। राम राम खताऊ भैया। अरे भैया राम राम हो, काहे बैठिए। हाँ बैठी रहे हैं।
और बताइए क्या हाल है? बहुत है पर और बताओ, आई लड़का को अपने भेजे थे पढ़ने के लिए, अरे नौकरी वोकरी मिला कि नहीं अब तक? अरे भैया वही के लिए थे, आए हैं, गवा रहा। अब इतना दिन हो गया ना कोई फोन न पाती, कोई हाल ही नहीं मिल रही है, तो वही सोचे हैं कि अपने मोबाइलिया से हम नंबर रखे हैं, लगाए कि बात करा दिए रहते तो ठीक रहत। ये नंबरवा है, देखा ये वाला है 003। हाँ ठीक है, लगाए। तुमसे कहे थे ना कि मत पढ़ाओ लिखाओ, मत पढ़ाओ लिखाओ, हम लोग गरीब में लड़कों को पढ़ा पाएंगे, लेकिन मना किए थे कि नहीं, माने नहीं, बड़ा आदमी बनाएंगे, विदेश भेजेंगे। हाँ, शौक लगा था लड़का को पढ़ाने का। क्या करे, जिद कर रहा था भैया, तब पढ़ाई दिए। अब बताइए, बुढ़ाई में आके खेती मजदूरी करता है तो तुमको खिलाता, अब भेजे हो कहाँ किस शहर कर रहा है, देख तबीयत कितनी खराब है। पैसा नहीं बढ़ रहा है, हमारी रबिया काम में बढ़ रही है, पतिया खराब तो नेटवर्क को नहीं आ रहा है, क्या बताएं। माता जी राम राम। अब वही देखे हैं, तबीयत खराब। हेलो। हाँ हेलो हेलो। अरे हाँ रवि बेटा। हाँ बहू पा लगी। अरे खुश रहिए, खुश रहे। कैसे हो? ठीक हो? अरे तुम्हारी मम्मा का तबीयत खराब है। का भेल माई के? हमारा खराब है, क्या करें, इतना दिन से गए हो, इतना फोन करते हो। अरे नौकरी कब तक मिल जाएगा? बस बहू ज्यादा दिन ना है, कुछ दिन और बहू, जल्दी मिल जाएगी। चलो ठीक है, अगर नहीं मिला तो यहीं पे चले आना, खेती वेती है, आराम से गुजर बसर हो जाएगा। तुम्हारी शादी उदी सब करवा देंगे। इधर खाना बनाने में भी दिक्कत हो रही है, क्या करें, तुम ही बताओ। ठीक है ना, रखते हैं, ठीक। फोन उनका आएगा, जानते हो मोबाइल है नहीं। हाँ, ठीक है। ठीक है बहू पा लगी। अरे खुश रहिए, खुश रहे भैया। ले मोबाइलिया, बात हो गई। हाँ क्या बोला, कब तक फरिया जाएगा उसका नौकरिया? अरे आएगा, जब फरियाएगा तो आ जाएगा। हाँ। अच्छा, हम चला थे। ठीक है, लेकिन की दवाई उवाई ध्यान दो, खाओ। लेकिन एक बात करे रही आपसे। हाँ भैया बोला, हम तो हिबे करे तूने। अरे कुछ पैसा चाहत रहे, देखा था हमारो खांसी ना बंद होगा था। अरे जाए तो नमक और पानी हो ना, वही के पी लिया, पैसा वैसा कहाँ जाना था बा। अब बड़ी समस्या चला था पैसा के, तुम जाके देख लो कहीं, मतलब गर्म पानी पी लो, नमक वमक डाल के ठीक हो जाएगा। पिए रहे लेकिन आराम नहीं हो रहा, सोचे मांग ले। तुम हो तो बड़े वो निकले कि लड़का को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा बोलिए बोलिए। हाँ, दाढ़ी बार करिया से उज्जर हो गया। हाँ ठीक है, लड़का को चला तो है। गाँव के नाते तनकी। राम राम भैया, जाएगा। अच्छा राम, चलिए। माता जी राम राम। जात है। हाय हाय। हे भगवान, जल्दी से कहीं छोटी मोटी नौकरी एक लगवा दीजिए। घर की भी हालात ठीक नहीं है, माँ की तबीयत नहीं सही रहती है भगवान, पिताजी की भी तबीयत सही नहीं रहती, किसी तरह हम लोगों का वो पालन पोषण कर रहे हैं। अब पिताजी की मजबूरी देखी नहीं जाती, किस तरीके से हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे। हे भगवान, पेपर भी लीक हो गया,
अब की बार भगवान, अब की बार किसी तरह एक छोटी सी नौकरी दिलवा दीजिए ताकि हम अपने घर के हालात को सही कर सके। वक्त वो देखो रबियो आ रहा है, बहुत बड़ा पढ़ी भैया लड़का बनता है ना। देख रहे हैं इसको, लाइब्रेरी सुबह शाम दोनों टाइम जाता है और कह रहा है पढ़ के मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। अरे भाई इधर आओ। अरे कलेक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ कैसे? आपकी गाड़ी कहाँ है, दिख नहीं रही है? अरे यार कलेक्टर साहब का हम लोग बोल रहे हैं, अभी तो तैयारी चल रही है, बस वही लाइब्रेरी से आ रहे थे और जब किसी दिन जरूर बन जाएंगे कलेक्टर साहब। अरे भाई तुम्हारे तरफ से बहुत लड़के आते हैं पढ़ने वाले, कुछ पढ़ते उड़ते नहीं, सिर्फ माँ बाप को पैसा बर्बाद करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। 5-6 साल से तुम कुछ कर नहीं पाए, अब क्या करोगे? ठीक है, हो गया ना आप लोगों का, बोलिए ना, अब बैठे रहो। चलो ठीक है, देख लीजिए। देश में पेपर लीक नहीं हो रहा, बल्कि हमारे युवाओं का खून पसीना लीक हो रहा है। उनके सपने टूट रहे हैं और ईमानदारी पर उनका विश्वास भी टूट रहा है। पेपर लीक की इन खबरों के सामने आते ही लाखों बच्चों पर पहाड़ टूट पड़ा। आप उन बच्चों के दुख का अंदाजा लगाइए जो छोटे छोटे शहरों से लखनऊ और इलाहाबाद आकर 2-2 साल तक ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। बेहद मामूली घरों से आने के बावजूद ये बच्चे 1 साल की तैयारी में कम से कम 2 से 2.5 लाख खर्च कर चुके थे। वो बच्चे जो सुबह नाश्ता किए बिना कोचिंग पर चले जाते हैं, शाम को लौटते हैं तो अपना खाना खुद बनाते हैं। इस बीच अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। सुबह खाना खाते हैं तो शाम को खाना नहीं खाते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, शाम रात में 10-10 बजे लाइब्रेरी से गए हैं हम लोग। इन सब के बावजूद ये बच्चे अपनी और अपने परिवार की तकदीर संवारने के लिए दिन रात तैयारी करते हैं और फाइनली जब परीक्षा का दिन आता है तो उन्हें अचानक से ये पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं ऐसी खबरों से इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी, उनके हौसलों पर इसका क्या असर पड़ता होगा। इसी पेपर लीक से परेशान होकर 28 साल के ब्रजेश पाल ने अपनी जान दे दी। अरे रवि, तेरा रिजल्ट निकल गया, तू पास हो गया। अरे भाई तू बहुत बड़ा अफसर बन गया, अब तेरी गरीबी दूर हो गई, अब तुम्हारे पापा को किसी के घर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी भाई। अरे भाई तूने जितने सपने देखे थे सब पूरा हो गया। अरे रवि भाई तू बोल। रवि 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 अरे भाई तू देखता कुछ नहीं तू। अरे क्या है? जहर? ये तो जहर खा लिया। ये कुछ लिखा है, दिखाओ मुझे। माँ, मैं हार गया, पिताजी और आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना माँ। घर की परिस्थितियों को मुझसे देखा नहीं गया, अब मैं जा रहा हूँ माँ। बार बार पेपर कैंसिल से मैं थक गया था माँ, मुझे माफ कर देना माँ प्लीज। पापा और बहन का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ माँ, मुझे माफ कर देना। चलो इसके घर पे कॉल करते हैं, चलो। अरे भैया हो, कहाँ हो? अरे तुम्हारा फोन आया है रबिया के। अरे भैया, रबिया के यहाँ फोन आया है, गजब हो गया। बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ हमें रबिया को? रबिया अब नहीं रहा। अब जाने दो, हम गरीब लोगों को यही लिखा है। अब हम अपने रबिया के अम्मा के कहाँ जवाब दे भैया? अरे भैया हम कहे थे ना, हम गरीब लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं काम लो भैया। कोई बताओ भैया, रबिया के अम्मा के कहाँ जवाब देंगे? तो ना मेहनत करके दोनों पढ़ाए रहे। अरे भैया बस करो, रहने दो। छुट्टी ना भैया, हम लोग है ना। भगवान उठा ले रे, हम लोग के भी उठा ले, दुनिया में कैसे। वहाँ से उसके कॉलेज से स्कूल से फोन आया था, लोग कुछ शब्द बतियाना चाहते। कैसे बात करे? हेलो, अब हम क्या करें? कैसे वहाँ तक आवे? भर के पैसा नहीं है। चलिए ठीक, हम देखा था।
हाँ देखा था, अब आएंगे। शांत हो जा भैया। भैया हम लोगों के देखो गरीब लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं है, ठीक है। आजकल की जो सरकार है ना, जो बड़ा जो पहचान के रिश्तेदार जो होता है ना, वह लोग को नौकरी मिलता है, बाकी लोगों को हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। पेपर लीक हो जा रहा है, नंबर कम दे रहे हैं। बताओ, खेती मजदूरी करके पढ़ा रहे थे, क्या हुआ? आज भगवान का पढ़ाई भी गया, पैसा भी गया। सुनवैया है, कई गरीबन के क्यों ना सुनवैया है। भैया हमारे बस के कुछ है ही नहीं, अब आप ही कुछ करिए, आप ही संभाल लीजिए। अच्छा हम कुछ करते हैं, और रो मत, जाने दो, जो नसीब में होता है वही होता है। कैसे कैसे? अरे बस करो भैया, जाने दो। हो अब क्या करेंगे, होने को कौन टाल सकता है, बताओ। आप ही देख ली हो। ठीक है, मेरा भी अम्मा को नहीं पता, एकदम नहीं बताएगा, नहीं तो जी मर जाएगी, वो भी सारा टूट जाएगा। हम गरीबों के लिए पढ़ाई था ही नहीं। हमारी जब भी पढ़ाने की कोशिश हमें दबा दिया गया, कुचल दिया गया, लेकिन हमें पढ़ाने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। हे भगवान, कोई तो आए जो हमारे समाज को आगे ले जाए, कोई तो है जो हमारी सुने।